प्यारे साथियों, आप सभी का सूर्य मैथ्स एकेडमी में हार्दिक स्वागत है। तो आज हम नंबर सिस्टम में एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक, कुछ विशेष प्रकार की श्रेणियां, तो उनके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो जैसे पहले नंबर पे, ठीक है, मान लो कोई भी संख्या दी हुई है, जैसे लगातार दी हुई है, जैसे 1 2 3 करके, जैसे 1 जमा 2 जमा 3 जमा 4, ठीक है, जमा 5 जमा ऐसे 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 करते एन तक है। ठीक है, तो इनका अगर हम योग, इनका पूछे योग बताओ कितना, तो इनका योग निकालने का सूत्र क्या है? सीधा या सीधा सीधा याद रखना इनको बस। इसका योग कैसे निकलेगा? इसका निकलेगा एन, ठीक है, n+1, ठीक है, डिवाइड बाई 2, ये हो गया। अब जैसे मान लो यहाँ पे क्या देता है, क्या कहता है, ये कहता है कि निकालो 10 संख्याओं का योग निकालो, लगातार 10 संख्याओं का, तो यहाँ पे 10 रख देंगे। ठीक है, 10 × 11 डिवाइड बाई 2, ठीक है, 2 से 1 कट गया 5, तो इनका आंसर है 55। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि भाई सिंपल सा तरीका है। ऐसे ही दूसरा, ठीक है, अब ये तो क्या कहते हैं लगातार थे। अब अगर लगातार संख्याओं का योग निकालना जिनका वर्ग हो, ठीक है, जिनका वर्ग है संख्यात्मक का लगातार का, ऐसे करते। अब इसका निकालना है, तो इसका योग का सूत्र क्या है? योग, इसका योग कैसे निकलेगा? इसका योग निकलेगा n, n+1, ठीक है, 2n+1, ठीक है, डिवाइड बाई 6। अब वो कह दे कि क्या कहते हैं, देखो अभी तो आपने इसके बारे में पढ़ा, ठीक है, आपको धीरे धीरे क्या कहते हैं हर एक उसमें डाल के दिखाएंगे संख्याओं का कैसे निकालना। जैसे तीसरा है, उसमें क्या गया, 1 की पावर 3, ठीक है, फिर क्या 2 की पावर 3, 3 की पावर 3, 4 की पावर 3, ऐसे करते करते n की पावर 3। अब इसका योग का सूत्र क्या है? योग, ठीक है, इसका योग का सूत्र क्या है? n+1, ठीक है, डिवाइड बाई 2, इस पूरे का ही क्या है? स्क्वायर। ठीक है, अब आओ देखो, अब हम हमने फॉर्मूला तो पढ़ लिया है, अब इस फॉर्मूले का हमने यूज कैसे करना उसके बारे में पढ़ते हैं। तो जैसे वो क्या कह देगा, क्वेश्चन क्या कहेगा, प्रथम 10 लगातार संख्याओं का योग ज्ञात करो। तो ये जो है ना ये जो है इस फार्मूले के लिए है, प्रथम 10 पूछा है, तो हमने पढ़ा, क्या पढ़ा, ये सूत्र पढ़ा हमने। इसका आंसर कैसे निकलेंगे इसका? 10 बोला तो 10, ठीक है, 10 जमा 1, ठीक है, डिवाइड बाई 2, 5 से 5 कट गया, ठीक है। अब यहाँ पे कितना आएगा? 5 × 11 इज इक्वल टू 55। अब ऐसे क्वेश्चन नंबर 2 आएगा हमारा, ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहेगा कि प्रथम प्रथम 10 प्रथम 10 लगातार वर्ग संख्याओं का योग ज्ञात करें। तो उसमें क्या करना है, उसमें भी कर देना है। क्या बोलेगा उसमें? उनका n होगा, n, ठीक है, फिर इसके बाद क्या, n+1, इसके बाद क्या 2n+1 डिवाइड बाई 6। यहाँ पे कितना हो जाएगा? 10 × 11, ठीक है, गुना 21, ये 6 आ जाएगा, तो ये कटेगा 3 से 7 पे, और ये 3 से कटेगा तो 2 पे, ठीक है, इसको कर देंगे 5 पे, ठीक है। अब यहाँ पे कितना हो गया? 55 × 7, ठीक है, तो 7 × 5 = 35 का 5, 3 हासिल में 35 × 3 = 85, ये इसका आंसर होगा, ठीक है।
अब ऐसे हो क्या कह देगा कि प्रथम लगातार 10, देखो इसको तो बोलते हैं वर्ग। तो अगर अगला क्वेश्चन क्या आएगा, प्रथम लगातार घात, प्रथम 10 लगातार घात 3 वाली संख्याओं का योग, संख्याओं का योग, योग हमने क्या करना, ज्ञात करना है योग। ठीक है, अब इसमें कैसे कर देना, वही इसमें रख देना, क्या कहते हैं देखो, वही है ना हमारा, क्या है 10 गुना 11 डिवाइड बाई 2, इसका क्या कर देंगे, स्क्वायर। ठीक है, अब देखो ये कट देगा, दो से इससे काट देगा, 10 से तो 5 आ जाएगा। ठीक है, यानी 55 का स्क्वायर। अब देखो हमने अपने YouTube चैनल पर क्या कहते, सबसे पहली वीडियो यही डाली थी कि जिस भी संख्या के अंत में 5 हो तो उसका वर्ग कैसे निकालें। ठीक है, तो वर्ग निकालने के लिए 5 का तो 25 आ जाएगा। ठीक है, इस 5 का, अब जो ये 5 बचा, इसको इससे अगली संख्या एक बढ़ा के यानी 6 से गुणा करना, तो कितना आ जाएगा, 30। ठीक है, तो इस संख्या का आंसर क्या है, 30। ठीक है साथियों, ऐसे ही क्या कहते हैं, ये कुछ एक मतलब कि विशेष प्रकार की श्रेणी थी जिसका हमने योग ज्ञात करना सिखाया। ठीक है, अब जो हमारी अगली वीडियो आएगी उसमें हम एपी यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, समांतर श्रेणी, व फिर जीपी के बारे में पढ़ाएंगे यानी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन यानी गुणोत्तर श्रेणी। ठीक है साथियों, तो ये सब सीखने के लिए हमारे साथ चैनल पर जुड़े रहिए।